हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के 5th पेपर जो कि है सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण, उसका पवन सीरीज का पार्ट नंबर 3। और इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव का लास्ट पार्ट है ये। इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 पार्ट ऑब्जेक्टिव के पवन सीरीज के अपलोड कर दिए हैं और एक क्वेश्चन का हमने फुल एक्सप्लेनेशन किया है। आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय है ही नहीं, आपको पता ही है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, जो कि क्या है 103 से शुरू हो जाएगा। इसके पहले हम 2 पार्ट में 102 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए क्या दिया गया है। रानी अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी। क्वेश्चन है कि रानी अवंतीबाई जो है ये किस रियासत की क्या थी, रानी थी। तो आप क्या बताएंगे कहाँ की थी रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई जो है रामगढ़ रियासत की क्या थी, रानी थी। इसके पहले 102 नंबर क्वेश्चन में हम पढ़े थे कि रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य था। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका जो संबंध था वो झांसी से था, जबकि जो अवंतीबाई हैं इनका जो है संबंध किस रियासत से है, तो रामगढ़ रियासत से था। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे। जो मंगल पांडे थे, है ना, जिनको आपको पता ही है कि क्या हुआ था, फांसी हुई थी, है ना, ये किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे ये हमें बताना है। तो जो मंगल पांडे थे ये जो है बैरकपुर, कहाँ के, बैरकपुर छावनी के क्या थे, सैनिक थे मंगल पांडे, जिनको जो है क्या हुई थी, विद्रोह के मामले में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी ये बताना है। तो रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। अगर बात करें जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी, आर्य समाज की। जबकि जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में की थी। तो याद रखेंगे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। जबकि आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और जो ब्रह्म समाज है उसकी जो स्थापना की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 106 देखें आप, क्या दिया गया है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था। तो अगर बात करें वो कहाँ था, तो अडियार में। कहाँ पे था, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था, अडियार में था। तो चलिए देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पता होंगे रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था, है ना, 100 नंबर से। तो देख लीजिए 100 नंबर वाला भी देखें आप। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है, पंचशील जो सिद्धांत है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो पंचशील सिद्धांत में अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, तो वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। ठीक है ना, ये है। अगला है 101 नंबर क्वेश्चन में, है ना, ये छूट गया था गलती से ये वाला पेज, इसलिए हम बता रहे हैं बाद में। आपको आना चाहिए, उससे क्या मतलब है, क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर होने से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए, ये मायने रखता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, मेन नेता थे। अगला क्वेश्चन, ये तो पता ही है आपको, सरदार पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो संबंध था वो कहाँ से था, तो आपको पता होना चाहिए, झांसी की रानी, आपने पढ़ा ही होगा, है ना, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो संबंध है वो झांसी से था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज लेते हैं। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए, उनका नाम था सर सैयद अहमद खां। क्या नाम था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो अगर बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना, तो मैंने बताया किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी स्वामी
है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? तो 1828 ईस्वी में की थी, ठीक है ना। जबकि अगर वहीं बात करें आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन 109 नंबर देखें आप, राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय अभी मैंने बताया ये कौन थे, तो ये थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। जबकि आर्य समाज के जो संस्थापक है अगर पूछे तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। ये देखिए अगला क्वेश्चन यही है कि आर्य समाज के संस्थापक थे, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? अभी आपने पढ़ा था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। ये भी क्वेश्चन आया था। अगर यहाँ पे बात करें कब हुई थी, ये पूछा गया इसमें, तो आप याद रखेंगे 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? ये क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपके बता दें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय, है ना, जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, इन्होंने जो है भारत में सती प्रथा का क्या किया था? अंत कराया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 113 नंबर, है ना। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एक क्वेश्चन तो यही बनता है। तो 1885 ईस्वी में ही हुई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और किसके द्वारा की गई थी ये पूछा गया इसमें, तो वो थे, उनका नाम था A.O. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, है ना, कहाँ हुआ ये पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो हुआ था बम्बई में, है ना। कहाँ हुआ था? बम्बई में, मतलब मुंबई में। कब हुआ था? तो वही जब स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, जो कि किसके द्वारा की गई? अभी आपने पढ़ा, A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और जो फर्स्ट अधिवेशन है वो 1885 ईस्वी में मुंबई में ही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, ये नारा किसने दिया था? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो है दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आता भी होगा, है ना। पूरा डेट इसमें नहीं दिया, 1919 सही होगा, लेकिन अगर पूरी डेट पूछे तो क्या था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी जलियांवाला बाग की हत्याकांड, है ना, जिसमें जनरल डायर ने क्या हो गया था? गोलियां चलवा दी थी, है ना। और बहुत सारे, है ना, गुरुद्वारे में क्या चलवा दिया था? गोली चलवा दी थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी और जनरल डायर ने जो है इस घटना को अंजाम दिया था, मतलब गोलियां चलवाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, चौरा चौरी कांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो चौरा चौरी जो कांड है वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि चौरी चौरा कांड कहाँ की घटना कहाँ घटित हुई? तो हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। कहाँ पे? गोरखपुर ज़िले में, है ना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी। कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये सब के सब क्वेश्चन जो है ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपके एग्जाम में रोल अदा करेगी। चलिए अगले देखें, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, कब प्रारंभ किया गया? तो किया गया था 1942 ईस्वी में। कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। साइमन कमीशन अगर पूछे भारत कब आया तो 1928 ईस्वी में भारत आया, जबकि इसका जो गठन हुआ था तो 1927 ईस्वी में, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था, जबकि ये भारत में 1928 ईस्वी में आया था। कौन? साइमन कमीशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई?
पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है लाहौर में की गई थी। किसने की थी? तो सरदार पटेल जी ने की थी, है ना। और अगला क्वेश्चन देखें आप। अच्छा, और बताएं, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में हुई थी, है ना। और आपको पता ही होगा जो सरदार पटेल हैं उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 1946 ईस्वी में, जबकि कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। एक बार इस डेट को देखना, है ना, कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ, तो 1942 ईस्वी में, जबकि जो भारत है ये 1946 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन देखें 122 नंबर, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 123 नंबर, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को, है ना, गांधी जी का आपको पता ही होगा, है ना, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था जन्म गांधी जी का। और उसी दिन मतलब 2 अक्टूबर को ही किसी और बड़े से महान हस्ती की मनाई जाती है जयंती। तो उनका नाम क्या है? आपको पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री, है ना। तो 2 अक्टूबर को 2 लोगों की जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी की तो मनाई ही जाती है, साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, ये पूछा जा रहा है, किसके विरोध में की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा? तो आप बताएंगे, आपको पता ही होगा, नमक कानून को तोड़ने के लिए, है ना। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो दादा भाई नौरोजी, है ना, ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो 1886 ईस्वी में बनाए गए थे। 1905 में क्या हुआ था आप बताएं कमेंट करके, है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, है ना। 1828 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1828 ईस्वी में अगर बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? बात करें तो वो थे राजा राम मोहन राय जी। अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन को डीपली पढ़ने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है ना। उसके अगल बगल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो तैयार हो जाते हैं, और ऐसा पढ़ना भी चाहिए। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के क्या थे? गुरु भी थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने नारा दिया था, है ना, अभी आपने पढ़ा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सीमेंट के लिए कच्चा माल है। सीमेंट के लिए इसमें कह रहा कि कच्चा माल है कौन सा निम्नलिखित में से? तो सीमेंट के लिए जो कच्चा माल होता है वो क्या होता है? चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर सीमेंट के लिए क्या है? इसमें कच्चा माल है। अगला क्वेश्चन देखें 128 नंबर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। जबकि कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है ना। अगला बैरन द्वीप जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में ही स्थित है ये भी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पूछ रहा है तो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 5 तो होते हैं अस्थायी अध्यक्ष, जबकि 10 होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं अस्थायी। और टोटल मिला के पूछे तो 10 और 5 15। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें 10 तो अस्थायी होते हैं, है ना, और 5 जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, मतलब अस्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। ये है नीदरलैंड, है ना, दी हेग मतलब नीदरलैंड में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो कहाँ है? नीदरलैंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ वर्तमान में
वर्तमान सरकार ने कब से किया, तो ये बताना है प्रेजेंट में, है ना। जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी हैं। तो इन्होंने किया था 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 132 नंबर, भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। जन धन योजना आपको पता होगा, सबको पता होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो इसका संबंध क्या है, जनता को बैंकों से जोड़ना। जन धन योजना मतलब जनता को बैंकों से जोड़ना है। ये भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है ना। तो आपको पता ही होगा, लोटस है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। आप बताएंगे राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। अगला क्वेश्चन देखें आप, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है ना। उत्तर प्रदेश में, यूपी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों का धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ क्या है ना। तीर्थ स्थान बताना यहाँ पे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, कौशाम्बी, है ना। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है, कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस दिए गए ऑप्शन में गोमती नदी के तट पर कौन स्थित है ये बताना है। तो गोमती नदी के तट पर कौन स्थित है, लखनऊ, आप जानते ही होंगे। इसमें से अगर देखा जाए तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है, तो ये भी सबको आता होगा। कहाँ पे, फैजाबाद, वर्तमान में जिसका नाम क्या है, अयोध्या। तो अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश के ज़िले में है, तो फैजाबाद ज़िले में है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका नाम चेंज करके अयोध्या ही कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर, है ना, कहाँ स्थित है, तो ये भी सबको पता होगा, वाराणसी, है ना। कहाँ पे है, काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, आप सबको पता होगा, बनारस में है, वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रसिद्ध संघ शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी, राजस्थान, है ना। यहाँ पे जो है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। चलिए एक क्वेश्चन ये है, देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है। तो देवा शरीफ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में। ये भी क्वेश्चन हमने देखा था, पूछा ही गया था। अगला, चौरा चौरी कांड किस ज़िले में स्थित है। तो चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें आप, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब जो कि मिलान गलत है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है, क्या ये बात सही है, तो आप कहेंगे तो सही है। जेके मंदिर लखनऊ में है ना, तो जेके मंदिर वो लखनऊ में नहीं है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, बिल्कुल है। देवी पाटन मंदिर मुसलीपुर में है, तो ये भी सही है ना। तो ऑप्शन इसमें जो बा है यही वाला क्या है, सुमेलित नहीं है। 141 में ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। आप कमेंट में बताएं जेके मंदिर कहाँ स्थित है ना। मथुरा में वृंदावन है मंदिर है, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर, मुसलीपुर में देवी पाटन मंदिर है। तो आप बताएं कि जेके मंदिर कहाँ पे स्थित है, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी ऑब्जेक्टिव थे ये देखिए ख़त्म हो गए, इस पार्ट में कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। अब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट से जल्दी से जल्दी, है ना। 1-2 पार्ट में सभी लघुत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट कर देंगे हम, और भी डिटेल। तो इसमें आपने कई सारे क्वेश्चन पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिले। जैसे कि अगर आपसे हम क्वेश्चन करें, पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आपको पता होगा किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें, ब्रह्म समाज, कौन सा समाज, ब्रह्म समाज, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने की। ऐसे अगर आपने पढ़ा भी कि चौरा चौरी कांड कब हुआ, तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो आप 5 फरवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी को गोरखपुर ज़िले के में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, है ना। और आपने कई सारे क्वेश्चन पढ़े यहाँ पे कि अगर बात करें विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको पता ही है कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में, मतलब
स्थित है। साइमन कमीशन भारत कब आया, एक क्वेश्चन ये मिला था। तो साइमन कमीशन का अगर गठन पूछे तो 1927 में हुआ था, जबकि भारत आया था 1928 ईस्वी में। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और चौरा चौरी कांड कब हुआ, तो अभी आपने पढ़ा ही 5 फरवरी 1922 को। फिर अगर बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, है ना। उसके बाद आपने पढ़ा था कि राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो आपने पढ़ा था अभी कि A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम के द्वारा कब की गई थी, तो 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ अगर पूछा जाए, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है ना। और अगर मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ ले तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और ऐसे ही बात करें अगर कि यहाँ पे और सारे क्वेश्चन आपने पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े आपने, और हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन सभी का एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से किया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा किसने दिया था, तो आपको याद होना चाहिए किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। और क्वेश्चन आपने पढ़ा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में, है ना। और किसने की थी अगर पूछो तो स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने, राम विवेकानंद जी ने की थी 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और आर्य समाज के संस्थापक पूछे तो आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, है ना। तो भारत में सती प्रथा का अंत पूछ ले तो वह भी कौन थे, वो थे राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो ये सभी क्वेश्चन आपने पढ़े। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी, इम्पॉर्टेंट बहुत, इसके जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, है ना, एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। तो आप लगातार हमसे बने रहें, पूरा वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए